दोस्तों, सोलैंड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सोलैंड की आगे कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए अब यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर तांगशाइन और क्यारेंजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अब एक दूसरे के साथ काफी घमासान तरीके से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर दोनों की इस लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है और आसपास की सभी चीजें यहाँ पर निस्तेनाबूद हो रही होती है। क्यारेंजी अब की बार यहाँ पर अपना मन बना चुकी थी और अब वह यहाँ पर तांगशिन को किसी भी कीमत पर हराना चाहती है। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली तांगशिन को अटैक करती है और यहाँ पर उसके तांगशिन के ऊपर की हर एक वार काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर एक 99 लेवल के डोलू मास्टर बेबी डोंग भी तांगशिन का सामना नहीं कर सकी और तांगशिन ने यहाँ पर उसे साफ साफ हरा दिया। पर यहाँ पर तांगशाइन क्यारेंजी को मुकाबला नहीं कर पा रहा है और क्यारेंजी उसे यहाँ पर काफी बुरी तरह से मात दे रही होती है। क्यारेंजी फिर यहाँ से अपने स्वॉर्ड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है और फिर यहाँ से काफी इंटेंसिवली तांगशिन के ऊपर अटैक्स करने लगती है। और तांगशिन अब तक यहाँ पर ये बात तो समझ चुका था कि वह यहाँ पर भले ही लाख कोशिश भी क्यों न कर ली, वो यहाँ पर अपने इस फॉर्म के साथ तो क्यारेंजी को मुकाबला नहीं कर सकता ही और यहाँ पर उसके लिए अपने इस हाल में क्यारेंजी को मारना काफी दूर की बात है। तो फिर वह अब यहाँ से चुप कर क्यारेंजी के ऊपर हमला करने का डिसाइड करता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका ये दाव भी क्यारेंजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और यहाँ पर क्यारेंजी उसे बड़ी जल्द पकड़ लेती है और उस पर हमला करने लगती है। और जैसे ही यहाँ पर उन दोनों के वेपन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी इंटेंस एनर्जी निकलती है और अब यहाँ पर इस एनर्जी से क्यारेंजी पीछे की ओर धकेल दी जाती है। क्यारेंजी अब यहाँ पर खुद से पूछती है और सोचती है कि क्या आखिर यहाँ पर फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है और क्या मैं अब की बार फिर से तांगशिन से हार जाऊंगी और क्या मुझे यहाँ पर फिर से एक बार हार के शर्म से होकर गुजरना होगा। तो हम देखते हैं कि अब की बार यहाँ पर क्यारेंजी ऐसा नहीं चाहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्पल पंख क्यारेंजी के स्वॉर्ड के ऊपर आकर गिरती है और अब यहाँ पर ये क्यारेंजी के अंदर की बुराई होती है, जो कि उसे भगाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया हुआ है कि आखिर यहाँ पर कैसे एंजल गॉड ने इस एंजल के स्वॉर्ड को ड्रॉ किया था। और इतना कहकर नेगेटिव क्यारेंजी यहाँ पर क्यारेंजी के हाथ से उसके स्वॉर्ड को छीन लेती है और फिर उसे यहाँ पर उस कहानी के बारे में बताती है कि आखिर कैसे यहाँ पर एंजल गॉड ने अपने इस एंजल के थ्रोन को हासिल किया था और कहती है कि इस कहानी में यहाँ पर एक और पर्सन है जो कि काफी खास है और अब वह यहाँ पर क्यारेंजी को उस पर्सन के बारे में बताती है। और ये कहानी यहाँ पर कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पर एक इंसान एक गॉड बनना चाहता है तो उसे फिर यहाँ पर हजारों लाखों साल तक संघर्ष करना पड़ सकता है, तभी वो आगे जाकर गॉडहुड को अचीव कर पाता है। और आज से करसा पहले भी यहाँ पर एंजल गॉड के सामने एक ऐसा ही रास्ता था जब यहाँ पर उसके सामने एंजल गॉड की डिवाइन स्वॉर्ड पड़ी थी और उसे यहाँ पर इसे ड्रॉ करनी थी। एंजल गॉड वहाँ पर इस बात को समझ चुकी थी कि वह यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली, वो एक इंसान के लाइफ स्पैन में इस लिमिट को ब्रेक नहीं कर सकती है और गॉड बनने के सपने तो यहाँ पर एक इंसान के लिए काफी दूर है। पर अगर यहाँ पर जो स्वॉर्ड एंजल गॉड के सामने पड़ी है वो उसे ड्रॉ कर लेती है तो फिर वह यहाँ से वह बन सकती है जो कि यहाँ पर लाखों इंसान बनने की सिर्फ ख्वाहिश करते हैं। और डेफिनेटली वह यहाँ पर इस स्वॉर्ड को ड्रॉ करके इससे काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। और अब यहाँ से इस स्वॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ती है। पर इससे पहले कि यहाँ पर एंजल गॉड ऐसा कर पाती, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान आकर उसे रोक लेता है और ये इंसान यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पोसाइडन होते हैं। और फिर उससे कहते हैं कि सभी को यहाँ पर ये बात पता है, ये स्वॉर्ड पूरी दुनिया में एकमात्र है और काफी ज्यादा रेयर है, पर किसी को भी यहाँ पर इस बात का पता नहीं है कि इस स्वॉर्ड के अंदर काफी सारी बुराइयां और इविल पावर्स छुपी हुई है और जो भी इसे हासिल करता है उसे यहाँ पर इन पावर्स को भी हासिल करना होगा। और फिर इस स्वॉर्ड के अंदर छुपी हुई डार्कनेस और इविल ऑरास उसकी बॉडी पर अपना कब्जा कर लेगी। और अगर इन सब चीजों को जानने के बाद भी अगर कोई ऐसा करने की गुस्ताखी करता है तो फिर यहाँ पर वो होगा जो कि उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। और पोसाइडन भी यहाँ पर ये चाहते थे कि कोई भी यहाँ से स्वॉर्ड को ड्रॉ ना करे और इसे बस गुमनामी में छोड़ दे। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंजल गॉड पोसाइडन के इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं होती और वह यहाँ पर उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर भलाई का झूठा ढोंग करके अपने अंदर की सेल्फिश डिजायर्स को नहीं छुपा सकते। मैंने तुम्हें यहाँ पर लगभग 100 सालों से जाना है और मैं तुम्हारी यहाँ पर ऐसा टीचर और ऐसा फ्रेंड काफी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अब तुम यहाँ पर मुझसे डर रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे पहले रेल्म ऑफ गॉड में एंटर करने जा रही हूँ और तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो।
पोसाइडन यहाँ पर उससे कहते हैं कि यहाँ पर एक गॉड बनने के डिजायर्स तुम्हारे ऊपर हावी हो चुके हैं और तुम यहाँ पर उन डिजायर से ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। और अब यहाँ से पोसाइडन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंजल गॉड को इस शॉट को ड्रॉ करने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि वह यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाते। पोसाइडन यहाँ पर एंजल गॉड को रोकने की लाख कोशिश करते हैं क्योंकि वे यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि जो पावर्स यहाँ पर शॉट के अंदर छुपी हुई है उन पावर्स से यहाँ पर इंसानियत की जान खतरे में आए। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंजल गॉड को पोसाइडन की सभी हरकतें कुछ और लग रही होती है और उसे लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर पोसाइडन ऐसा करके उसे उसके राह से भटकाना चाहते हैं। और वह यहाँ पर पोसाइडन से सवाल करती है कि जो तुम यहाँ पर सी क्रीचर्स के जंग में शामिल हुए हो, आखिर तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है? और ये यहाँ पर सिर्फ तो जंग के खातिर नहीं है, तुम्हारे मकसद कुछ और है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी रास्ते को मैं यहाँ पर चुनती हूँ वो कभी भी यहाँ पर मेरे हार्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। और अगर अब मैं यहाँ पर एक गॉड बन जाती हूँ तो फिर ये यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग होगा। और इतना कहकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंजल गॉडेस उस शॉट को ड्रॉ कर लेती है और अपने लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर एक गॉडेस बन जाती है। पोसाइडन यहाँ पर एंजल गॉडेस से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरी फ्रेंडशिप को धोखा दिया है और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ऑब्सेस्ड हूँ, तो फिर ठीक है, अब हमारे बीच यहाँ पर और शब्दों की जरूरत नहीं है और अब तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना अगर इसके आगे यहाँ पर कुछ बुरा होता ही। और फिर यहाँ से दोनों अपने अपने राह पर निकल जाते हैं। और अब की बार यहाँ पर फ्यूचर में अगर उन दोनों का आमना सामना होता ही तो फिर यहाँ पर उनके बीच कोई प्यार नहीं होगा और सिर्फ जंग होगी। और फिर सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता ही और यहाँ पर नेगेटिव कैमरेंजो से कहती है कि तुमने देखा यहाँ पर एंजल गॉड ने भी अपने डिजायर्स को चुना और फिर वो यहाँ पर एक गॉडेस बनी। और अब तुम्हें यहाँ पर ये पता है कि आखिर एक गॉडेस बनना कैसे है और यहाँ पर तुम्हारे सामने अब यही बस एकमात्र रास्ता ही। और तुम तो यहाँ पर मुझसे ही दूर भाग रही हो, तुम यहाँ पर अपने डिजायर से दूर भाग रही हो और शायद इसलिए तुम यहाँ पर अब तक हारती आई। और अब यहाँ पर समय आ गया है कि तुम यहाँ अपने भूल को समझो और मेरे साथ मिलकर लड़ो। ये गॉड बनने का सफर यहाँ पर काफी लंबा और काफी लोनली है, पर अगर अब तुम यहाँ पर एक छोटी सी चॉइस करती हो तो तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा कंपेनियन मिलेगा जो कि फिर तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। और इतना कहकर यहाँ पर नेगेटिव कैमरेंजो के शॉट को उसके हाथों में दे देती है और फिर उसके साथ मिलकर तांगशी के साथ फाइट करने लगती है और दोनों यहाँ पर साथ मिलकर तांगशी को काफी बुरी तरह से हराने लगते हैं। पर यहाँ पर तभी कैमरेंजो की बॉडी के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो कि यहाँ पर नेगेटिव कैमरेंजो को उससे दूर कर देती है। और फिर यहाँ पर कैमरेंजो नेगेटिव कैमरेंजो से कहती है कि तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पाई और न ही यहाँ पर पोसाइडन उस समय इस बात को समझ पाए थे। पोसाइडन तो यहाँ पर एंजेलिक गॉड के विल को भी नहीं समझ पाई और न ही तुम इसे समझ सकती हो। तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हो ताकि यहाँ पर तुम्हारे डिजायर्स फुलफिल हो सके। और तुम यहाँ पर बात करती हो मेरे साथ साइड बाय साइड फाइट करने की और यहाँ पर ये कितना भद्दा मजाक है जो कि तुम मेरे साथ कर रही हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर कैमरेंजो अब एंजल गॉड की लाइट का इस्तेमाल करते हुए इस बुराई को चारों तरफ से घेरने लगती है। पर यहाँ पर वो बुराई उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ जो भी करती हो इसका पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे उस बुराई की बॉडी जलती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर कैमरेंजो की बॉडी भी जलती जाती है। पर अभी यहाँ पर कैमरेंजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसने यहाँ पर अपना रास्ता चुन लिया होता ही। वह बुराई यहाँ पर कैमरेंजो से कहती है कि मुझे यहाँ पर जाने दो और तुम यहाँ पर अब जैसा चाहे वैसा कर सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी। पर यहाँ पर कैमरेंजो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों सुनूं और आखिर तुम पर भरोसा क्यों करूं, तुम मेरे अंदर की अनकंट्रोल्ड डिजायर हो। और अब यहाँ पर समय आ गया है कि एंजल गॉड की लाइट तुम्हें पूरी तरह से राख में बदल दे। और देखते ही देखते यहाँ पर नेगेटिव कैमरेंजो एंजल गॉड की लाइट में जलकर पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाती है। और अब यहाँ से कैमरेंजो प्रेजेंट में आती है और वह यहाँ पर अब खुद से कहती है कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मुझे मैं ही एकमात्र इंसान हूँ जो कि यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर काबू कर सकता है। और अब वह यहाँ पर काफी वॉलेंटली तांगशी के ऊपर अटैक्स करने लगती है। तांगशी यहाँ पर देखता है कि अचानक कैमरेंजो की पावर्स, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ रही है और आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है। और यहाँ पर तो इससे इसकी सोल पावर भी बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पर किसी चीज ने कैमरेंजो के माइंड को बदल दिया है और यहाँ पर उसकी माइंड की स्टेट पूरी तरह से बदल चुकी है। मैंने यहाँ पर हाल ही में ही 3 स्पिरिट्स को ऑब्जॉर्व किया है तो मुझे तो यहाँ पर उन स्पिरिट्स के पावर्स को शांत करने के लिए यहाँ पर मेडिटेशन करने की जरूरत थी। पर मैं इसके अलावा यहाँ पर गॉड लेवल के ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा हूँ। मेरे अंदर यहाँ पर ऑलरेडी वो स्पिरिट्स की पावर्स आपस में कोलाइड कर रही है और अब यहाँ पर ऊपर से एक इतना इंटेंस प्रेशर, तो मैं यहाँ पर आखिर इसे कैसे झेल सकता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और अब वह यहाँ से ऐसा सोचकर कैमरेंजो के ऊपर अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि वह यहाँ पर कैमरेंजो को मात नहीं
नहीं दे पाता और कैरेंजो तो यहाँ पर उल्टा ही उसके ऊपर हावी हो जाती है। तांगशिंग फिर यहाँ उससे बचकर भागने की कोशिश करता ही, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कैरेंजो उसका पीछा करती है और उसे कहती है कि तांगशिंग यहाँ पर मेरा हार्ट अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और मेरे हार्ट के अंदर अब यहाँ कोई भी होल्स नहीं है जिसका तुम अब की बार फायदा उठाकर मुझे हरा पाओगे और अब तुम नहीं जीत सकती, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों के बीच एक काफी इंटेंस कॉम्बैट फाइटिंग होने लगती है और यहाँ पर दोनों अपने अपने डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते हैं। पर यहाँ पर कैरेंजो तांगशिंग के ऊपर भारी पड़ रही होती है और एक जोरदार अटैक से यहाँ पर कैरेंजो उसे दूर फेंक देती है, जिससे कि यहाँ पर तांगशिंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। कैरेंजो फिर यहाँ पर अपने एंजल गॉड की लाइट को बाहर निकालकर काफी तेजी के साथ तांगशिंग को बढ़ती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक के साथ हमला करती है और यहाँ पर तांगशिंग उसके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर अब तक यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर उसके स्पिरिट विंग्स के बीच कोलिजन कोर्स स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर तांगशिंग की बॉडी जवाब देने लगती है और यहाँ पर तांगशिंग इस फाइट को और ज्यादा कैरी ऑन नहीं कर पाता। और अब यहाँ पर कैरेंजो एक जोरदार अटैक के साथ तांगशिंग के हाथों से उसके सिगोका ट्रायड को अलग कर देती है और जैसा कि यहाँ पर उन दोनों के बीच एक शर्त लगी थी कि जिसका डिवाइन वेपन यहाँ पर सबसे पहले उसके हाथों से गिरता ही वह यहाँ पर इस लड़ाई को हार जाएगा। तो अब इस शर्त को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ तांगशिंग कैरेंजो के सामने हार जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कैरेंजो की आंखों के सामने उसके सभी मेमोरीज फ्लैश आउट करती है। आखिर उसे यहाँ पर इस लम्हे तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष से होकर गुजरना पड़ा है और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद उसने यहाँ पर इस लम्हे को अपना बना ही लिया। तांगशिंग जो कि यहाँ पर उसका लाइफ लॉन्ग का ओपोनेंट था और जो कि यहाँ पर तांगशिंग अब की बार उसके लिए उसका 9 ट्रायल का थर्ड ऑब्स्टिकल था, तो अब यहाँ पर कैरेंजो ने इसे भी पार कर लिया है और अब यहाँ पर उसका रास्ता साफ है और अब वह यहाँ अपने एंजल गॉड के सभी ट्रायल्स को कंप्लीट कर चुकी है। तभी वहाँ पर आसमान से एक गोल्डन लाइट चमकती है और फिर यहाँ पर कैरेंजो के सामने उसका गॉड बनने का रास्ता खुल जाता है, जो कि यहाँ से सीधे एंजल गॉड को जाता है। हम देखते कि यहाँ पर एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि तांगशिंग यहाँ पर इसे देख तक नहीं पाता और उसे यहाँ पर अपने नजरों को झुकाना पड़ता है। कैरेंजो यहाँ पर जाने से पहले तांगशिंग से कहती है कि तांगशिंग, मैं अब तक इस शर्म के साथ जीती रही और आखिर अब तुम्हें यहाँ पर पता लग चुका है एक हार का दर्द कैसा चुभता है और अब की बार मैंने तुम्हारी ह्यूमिलिएशन को तुम्हें वापस कर दिया है और अब तुम मुझसे हार चुकी हो। और इतना कहकर यहाँ से कैरेंजो उस लाइट के अंदर समा जाती है। हम देखते हैं कि तांगशिंग यहाँ पर अब तक जो कि सदमे के अंदर होता है वह यहाँ पर सोचता है कि आखिर यहाँ पर ये रोशनी क्या थी और आखिर यहाँ पर ये इतनी मैजेस्टिक लाइट क्या है, जिससे कि यहाँ लाइट ऑफ पोसाइडन जो कि सभी गॉड के ब्रेथ को होल्ड करती है वो भी यहाँ पर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाई और यहाँ पर तो मेरी स्पिरिट पावर भी इसे डिटेक्ट करने में नाकाम रही और ये मेरे सामने थी पर मैं इसे देख ना सका। तो आखिर यह है क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सोल लैंड के आगे वाले एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करे यार, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।